जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय और कुल 700 श्लोक है, जिन्हें पूरी तरह पढ़ पाना सभी के लिए आसान नहीं होता। इसी कारण इस विशेष वीडियो में हम गीता के इन 18 अध्यायों के 700 श्लोकों का सार आपको सरल, स्पष्ट और विस्तार से समझाएंगे। इन शिक्षाओं को जानने से गीता का वास्तविक संदेश समझने में गहरी मदद मिलेगी। इन सिद्धांतों को समझना और जीवन में उतारना अत्यंत आवश्यक है। जो इन सत्यताओं को ठीक से ग्रहण करेगा, उसके जीवन की अनेक उलझनें सुलझ सकती है। जीवन में इच्छित उपलब्धियां भी उसके पास आएंगी। इसलिए इन विचारों को दैनिक रूप से सुनना लाभदायक है। सर्वोत्तम अनुभव के लिए कृपया हेडफोन लगाकर शांत मन से सुने। आइए शुरुआत करें। जो लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, वास्तव में वे प्राथमिकता सूची में कहीं नहीं आते। किससे कब और कितना बोलना है, यदि ये कला आ जाए तो जीवन सार्थक हो जाता है। कुछ मार्ग ऐसे होते हैं जहां कदम अकेले ही उठाने पड़ते हैं। वहां न परिवार साथ होता है, न मित्र, न कोई सहयात्री, सिर्फ स्वयं का साहस साथ देता है। कलयुग में बिना मांगे किसी के हित की सलाह देना अक्सर उल्टा असर करता है। भले की बात भी चुप सकती है और व्यक्ति दूरी बना सकता है। सच कड़वा लगता है, इसलिए शुभ चिंतन भी उसे स्वीकार्य नहीं होगा। सलाह तभी दे जब वो स्वयं आग्रह करे, तभी बात असरदार होती है। आज के समय में सच-झूठ, सही गलत की पहचान आसान नहीं रही। अधिकांश लोग वही सही मानते हैं जो मन को भाता है। उन्हें उनके अनुभव से सीखने दे। ठोकरें ही मार्ग दिखाएंगी। उनके जीवन के निर्णयों के लिए अनावश्यक चिंता न करें। उनके कर्मों की जिम्मेदारी उनकी है। अपना उत्तरदायित्व केवल स्वयं के प्रति रखें। जीवन बदलने का अवसर सबको मिलता है, पर समय बदलने के लिए दूसरा जीवन नहीं मिलता। मनुष्य अक्सर भाग्य को दोष देता है, पर उसके अपने कर्म भाग्य से भी ऊपर है और उसके हाथ में है। यदि लोग आपकी बुराई करें तो विचलित न हो। कभी कभी यही बताने का उनका एकमात्र तरीका होता है कि आप उनके लिए महत्व रखते हैं। कान्हा कहते हैं, मैं विधाता हूं, फिर भी विधि के विधान से अछूता नहीं रहा। मेरा प्रेम राधा था और वह भी मुझसे प्रेम करती थी, पर परिस्थिति ने मुझे रुक्मिणी बनाया। जो अपने स्वभाव को सहज ही बदल ले, उस पर शीघ्र विश्वास न करे। जिसका मन, वाणी और कर्म तीनों में शांति हो, वही सत्य के निकट पहुंचता है और दुखों से मुक्त होता है। जब कोई सजग और विचारशील व्यक्ति रिश्ते निभाने से पीछे हट जाए, समझ ले कि उसके स्वाभिमान को ठेस लगी है। जो मानव जीवन पाकर भी राधा कृष्ण का स्मरण नहीं करता, वो मानो मोक्ष की सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयत्न ही नहीं करता। जीवन कठिन तब लगता है जब हम खुद को सुधारने के बजाय बाहरी परिस्थितियों को बदलने का आग्रह करते हैं। माता पिता ही सच्चे हितैषी हैं, जो संतान को स्वयं से अधिक सफल देखना चाहते हैं। पानी से स्नान केवल वस्त्र बदलता है, पसीने से स्नान इतिहास बदल देता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि सांसारिक दुखों से मुक्ति चाहिए तो मेरी उपासना करो। जो मेरी आराधना नहीं करता, उसे न इस जीवन में शांति मिलती है, न परलोक में। जो अपमान के क्षण में भी शांत रहे, वो मुझे अति प्रिय है। शस्त्र शरीर को घायल करते हैं, पर शब्द आत्मा तक को आहत कर देते हैं। रिश्तों का उपहास उड़ाना क्षण भर का काम है, पर जीवन रिश्तों से ही सचता संवरता है। मन की बात स्पष्ट कह देना बेहतर है। सच बोलने से निर्णय स्पष्ट होते हैं। असत्य से दूरी रखें। एक बार क्षमा करना समझदारी है, दूसरी बार क्षमा करना कोमलता है, पर तीसरी बार वही भूल क्षमा करना मूर्खता है। समय इंसान की बनाई
राह पर नहीं चलता। इंसान को नियति के मार्ग पर चलना पड़ता है। व्यक्ति घर बाहर सब बदल देता है, पर स्वयं को नहीं बदलता, इसलिए दुख बना रहता है। बुद्धिमान वह है जो दूसरों के गुण देखकर उनसे सीख ले, तुलना और ईर्ष्या छोड़ दे और फल की इच्छा त्याग कर कर्म में तल्लीन रहे। कर्मशील व्यक्ति ही जीवन को सफल बनाता है। कर्म का समीकरण सरल है। भला करो तो भला ही लौटेगा, बुरा करोगे तो बुरा आएगा। जीवन में ऐसा कोई अपना अवश्य होना चाहिए जिसके सामने दिल की बात बिना शब्दों के भी व्यक्त हो जाए। ईश्वर भी कहते हैं, सफलता के लिए अपनी मेहनत पर भरोसा आवश्यक है। किस्मत की परीक्षा जुए जैसी होती है। गलती करना स्वभाव, स्वीकारना संस्कृति और सुधारना प्रगति है। जो भक्ति भाव से मेरी पूजा करता है, उसे जो अभाव है वह मैं देता हूँ, और जो है उसकी रक्षा करता हूँ। जहाँ वर्षा न हो वहाँ फसल नष्ट होती है। जहाँ संस्कार न हो वहाँ वंश बिगड़ जाता है। जीवन में होने वाली हर घटना किसी कारण से घटती है। या तो वो बनाती है या कुछ सिखाती है। किसी के आगे इतना न झुको कि वह तुम्हें तुच्छ समझने लगे। सुबह की अधिक नींद लक्ष्य पथ के इरादों को दुर्बल कर देती है। देरी तक सोना टालें। जीवन में अवसर मिले तो किसी का सारथी बनना स्वार्थ नहीं है। धर्म से भरा हृदय धर्म ही सिखाता है। अधर्म से भरा हृदय अधर्म। वाणी पर संयम रखें। शब्दों के घाव अक्सर भरते नहीं। जो स्वयं से सच्चा प्रेम करता है वो दूसरों को चोट पहुंचाने से बचता है। जैसे एक दीपक अपनी ज्योति बांटकर भी कम नहीं होता, वैसे ही बांटी गई खुशी घटती नहीं। बुरा देखना और सुनना दोनों बुराई की शुरुआत है। जहां सम्मान न मिले वहां जाना छोड़ दे, अन्यथा लोग आपको कमजोर समझेंगे। अपने जीवन का आधार किसी और व्यक्ति को मत बनाइए। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जीता हूं जैसी सोच छोड़िए। जीवन जीने का असली कारण स्वयं और अपनी खुशी होनी चाहिए। जब जीवन का केंद्र दूसरों पर टिका होता है तो सुख दुख भी उनके इशारों पर निर्भर हो जाते हैं। जो व्यक्ति खुद से अधिक दूसरों को महत्व देता है उसे अंततः पीड़ा और नैराश्य ही मिलता है। दुनिया का स्वभाव अनोखा है। लोग पलों में बदल जाते हैं। कब कोई प्रिय मित्र विरोधी बन जाए पता नहीं चलता। किसी के साथ रहने के वादों पर आंख मूंद कर भरोसा करना समझदारी नहीं है। जिन पर आजीवन साथ का विश्वास होता है वे भी कठिन समय में साथ छोड़ सकते हैं। जब विपरीत परिस्थितियां आती है तो अक्सर अकेले ही खड़ा होना पड़ता है। जीवन में अपना सहारा स्वयं बनना सीखिए। दूसरों के इर्द गिर्द जीने की भूल न कीजिए और ये भ्रम भी नहीं पालिए कि कोई आपके दुख में अवश्य सहारा देगा। कठिन घड़ी में आत्मनिर्भरता ही सच्चा संबल है। श्री कृष्ण कहते हैं, ये संसार क्षण भंगुर है। एक पल में वैभव मिल सकता है, अगले ही पल सब छिन सकता है। मिठास भरी बातों वाला गलत व्यक्ति रोग समान है, जबकि सच्चा व्यक्ति भले कटु बोले अंततः औषधि बनता है। हर दिन स्वयं के भीतर कृष्ण और अर्जुन दोनों बनना होगा। अपने जीवन रथ का सारथी भी स्वयं और योद्धा भी स्वयं। ईश्वर से मांगा हुआ यदि न मिले तो रोष न पाले। वे वही देते हैं जो हितकर है, न कि मात्र मनोनुकूल। मृत्यु अंत नहीं, नए आरंभ का द्वार है। सच्चा प्रेम क्षमा को अपनाता है, जबकि अहंकार क्षमा से दूर भागता है। जो मन को विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होता है वही शांति पाता है। कृष्ण का उपदेश है, धर्म के लिए संघर्ष करो, अधर्म का प्रतिरोध करो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। प्रतिष्ठा देखकर झुकना दुर्बलता है। सबसे बड़ी भूल वह है जिससे कोई सीख न निकले। वाणी ऐसी हो कि यदि कभी उसे लौटाना पड़े तो वो कड़वी न लगे। आत्मसम्मान आवश्यक है,
वरना लोग अधिकारों पर भी अतिक्रमण करने लगते हैं। समस्याएं समाप्त नहीं होती, हमारा उत्साह समाप्त हो जाता है। तैराकी सीखनी है तो जल में उतरना ही होगा। किनारे पर बैठकर गोताखोर नहीं बनते। जो रिश्ता आंसू बहाकर छोड़ा जाता है वो सबसे दुर्बल होता है। जो संकट में भी टिके वही सबसे दृढ़ होता है। मनुष्य ईश्वर में अविश्वास के कारण नहीं, स्वयं पर भरोसे की कमी के कारण दुखी होता है। जो बड़े सुख के लिए कुछ छोटे सुख त्याग सकता है वही बुद्धिमान है। व्यर्थ चिंता क्यों? किससे भय? कौन मार सकता है? आत्मा न जन्म लेती है न नष्ट होती है, वो शाश्वत है। कृष्ण कहते हैं, मैं पृथ्वी की सुगंध, अग्नि की ऊष्मा, प्राणियों का जीवन और तपस्वियों का संयम हूं। संकल्प ले कि क्रोध या विषाद में आकर कोई निर्णय नहीं करेंगे। आधे दुख हमारी असंगत अपेक्षाओं से उत्पन्न होते हैं। अपेक्षाएं छोड़ेंगे तो सुख बढ़ेगा। अच्छे कर्मों की प्रशंसा प्राय अंत समय में ही होती है। इसलिए कर्म करते रहें, प्रशंसा की प्रतीक्षा न करें। कृष्ण का संदेश है, जो भावों को पढ़ सके वही अपना है। जो भाव शून्य हो वो पराया। जो दूर होकर भी निकट लगे वो अपना, और जो पास होकर भी दूरी बना दे वो पराया। संसार के साथ रहते हुए सुख दुख साथ आते हैं। जब आसक्ति से विरक्त होते हैं तब अखंड आनंद का अनुभव होता है। उत्तम दृष्टि अपने दोष और दूसरों के गुण देखने की क्षमता है। जिसने विपत्ति नहीं देखी वो अपनी शक्ति नहीं पहचानता। जब तक मन समर्पित न हो, संसार की कोई शक्ति आपको हरा नहीं सकती। जिन आत्माओं से पूर्व जन्म का संबंध होता है उन्हीं से जीवन में गहरा जुड़ाव बनता है। चिंता में ऊर्जा क्षीण न करें, समाधान पर ध्यान दें। सच्ची बुद्धि वही है जो सत्य और असत्य में भेद करना सिखाए। सच्चा ज्ञान कहता है, जो होना है वो होकर रहेगा, जो नहीं होना वो नहीं होगा। दृढ़ निश्चयी व्यक्ति चिंता में नहीं फंसता। आलस्य का त्याग आवश्यक है। काम टालते टालते वो कभी होता ही नहीं। हर कोई जानता है कि क्या सही है, पर आलस्य अच्छे परिणामों के बावजूद कर्म से रोक देता है। सबसे पहले स्वास्थ्य की रक्षा अनिवार्य है। सब जानते हैं कैसे स्वस्थ रहना है, फिर भी टालमटोल करते हैं। कुछ दिन योग व्यायाम के बाद रुक जाना मन की चंचलता है। जब तक आत्मनियंत्रण नहीं आता, उपलब्धियां हाथ नहीं लगती। मन और शरीर को अतिशय आराम देकर हम बहुत कुछ खो देते हैं। इसलिए मन का नहीं, सही का अनुसरण करें। अन्यथा मन स्वभाव को ऐसा बना देगा कि हर छोटे कार्य पर भी बाद में कहेंगे। अनेक प्रतिभाशाली लोग आलस्य के कारण समय पर काम नहीं कर पाते और अवसर खो देते हैं। धीरे धीरे लोग उन पर भरोसा उठाने लगते हैं। केवल समझना पर्याप्त नहीं, नियमित अभ्यास अनिवार्य है। ज्ञान नहीं, काम करने का ढंग निर्णायक होता है। जैसे सागर पार करने को नाव ही साधन है, वैसे ही सत्य स्वर्ग की एकमात्र सीढ़ी है। विवेकशील व्यक्ति अपनी कमियों को सुनार की तरह बार बार परख कर दूर करता है। यदि कोई आपकी कीमत न समझे और अस्वीकार कर दे तो मन न छोटा करे। दृष्टिकोण बदले। दृष्टि बदलते ही जीवन बदलता है। ईश्वर पर वैसा भरोसा रखिए जैसे कोई बच्चा हवा में उछाले जाने पर हंसता है। उसे यकीन होता है कि गिरने नहीं दिया जाएगा। कमजोर व्यक्ति नहीं, बस समय कभी कठिन होता है और समय बदलता ही है। लगन से अपना कार्य करते रहें। स्वास्थ्य सबसे बड़ा वरदान है। सद्गुण सबसे समृद्धि और निष्ठा सबसे विश्वसनीय संबंध। जैसे तेज हवाएं नाव को रास्ते से भटका देती है, वैसे ही बेकाबू इच्छाएं बुद्धि को डगमगा देती है। ईश्वर के फैसलों पर शंका न करें। यदि दंड मिला है
तो कहीं न कहीं भूल अवश्य हुई होगी। ये शरीर न आपका स्वत्व है, न आप शरीर मात्र है। ये पंच तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और अंत में उन्हीं में विलीन हो जाता है, पर आत्मा अचल है। किसी को छलना ऐसा ऋण है जो किसी न किसी रूप में लौटा कर चुकाना पड़ता है। यथा संभव मौन श्रेष्ठ है, क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी ठोकर उसकी जुबान ही लगवाती है। अधिकार, चरित्र और सम्मान के विषय में स्वस्थ आत्मसम्मान आवश्यक है। सबकी सेवा करें, पर प्रत्याशा न रखें। सेवा का सच्चा प्रतिफल केवल ईश्वर दे सकते हैं, मनुष्य नहीं। विश्वास करना हो तो वचनों पर नहीं, कर्मों पर ध्यान दे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे तत्वरूप से जान ले वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। हृदय में उतनी ही जगह दे जितनी सामने वाला देता है, अन्यथा या तो अकेले रहना पड़ेगा या आंसू मिलेंगे। इस जगत में सच्चा हमदर्द दुर्लभ है। चिता को विदा करने के बाद भी स्वयं से यही पूछते हैं, कितना समय और? कठिन घड़ी में अक्सर मनुष्य अकेला पड़ता है, पर वही कठिनाई उसे भीतर से मजबूत भी करती है। रिश्तों में संतुलित दूरी जोड़ती है, असंतुलित दूरी तोड़ देती है। सबसे कीमती वस्तु वर्तमान क्षण है। एक बार निकल जाए तो समस्त संपत्ति से भी नहीं लौटता। भाग्य से अधिक और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, न मिला है न मिलेगा। ऐसा आचरण करो कि कोई तुम्हारी बुराई भी करे तो विश्वास न कर सके। कृष्ण संदेश देते हैं, मन की शांति से बढ़कर कोई धन नहीं। जिसका भीतर शांत है वही सच्चा धनी है। ऊंची ऊंची बातें करने वाले बातों में ही उलझे रहते हैं। जो हल्की मुस्कान के साथ जीते हैं वे बहुत कुछ कह जाते हैं। देने में अहंकार न रखें। कौन जानता है, शायद ये पिछले जन्म का ऋण चुका रहे हों। दुख और चुनौतियां गिराने नहीं, क्षमता और आत्मविश्वास परखने आती है। प्रेरणा का स्रोत अपने विचार है। विस्तृत सोचो और स्वयं को विजय के लिए प्रेरित करो। समय आने पर वही मिलता है जो लिखित है। समय से पहले की चाहत केवल पीड़ा बढ़ाती है। पहचान कर्म से बनती है। नाम तो हजारों के एक जैसे होते हैं। कृष्ण कहते हैं, मन को इतना छोटा न करो, जहां अपने मुंह मोड़ ले वहां भी मैं साथ हूं। अपने मन के गहरे रहस्य और दुर्बलताएं किसी के साथ साझा न करें। जब आप अपनी कमजोरियां बताते हैं तो कई लोग उसका लाभ उठा लेते हैं। राज बांधते ही मान ले कि वो फैल सकता है। किसी को मत बताना कह देने से भी वो रुकता नहीं। समय ही ऐसा जादूगर है जो लोगों का सच्चा चेहरा दिखा देता है। किसे अपना सबसे सच्चा साथी समझा था, जब असली रूप सामने आता है तो चकित रह जाते हैं। सत्य ये है कि वो हमेशा वैसा ही था। मोह ने आंखें बांध रखी थी। अपने दुख, दोष और रहस्य अपने पास रखें। ना आपकी खुशियां लोगों को सच में प्रसन्न करती है, ना आपका शोक उन्हें वास्तविक दर्द देता है। अक्सर रूप भर का दिखावा होता है। लोगों के सच्चे चेहरे पहचानना सरल नहीं। ये मुखौटों की दुनिया है। हम जल्दबाजी में अपनी कमजोरियों पर भरोसा कर बैठते हैं और उन्हें राज बता देते हैं, ये मानकर कि वे गुप्त रहेंगे। गीता का संकेत स्पष्ट है। गहरी पीड़ा और कमजोरियां बांटने की वस्तु नहीं है। कई लोग कहते हैं साझा करने से दिल हल्का होता है, पर इस युग में छोटे दुख भी बांटने पर अक्सर बड़े बन जाते हैं। सुख से जीना है तो अपने दुख, पीड़ा और रहस्य सीमित रखें। भाग्यशाली स्वयं चले आते हैं और जिनका पुण्य संग नहीं वे दूर हट जाते हैं। जो दूसरों की पीड़ा समझते हैं वही करुणामय होते हैं। सच्चे दयालु को जन्म चक्र से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, वो मेरे परम धाम जाता है। जीवन यात्रा में विश्वास पोषण करता है। अच्छे कर्म घर जैसा आश्रय देते हैं। ज्ञान दिवस का उजाला है। सजगता सुरक्षा है। यदि ये संदेश प्रिय लगे तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। ऐसे और प्रेरक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस वीडियो के अगले भाग में। भगवान की कृपा बनी रहे। जय श्री राधे कृष्ण।